मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन दिनों माहौल बदला बदला सा है। तो इसके पीछे क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी योगेंद्र पाल सिंह की वह जिद है जिस पर शासन और प्रशासन ने भी अपनी मोहर लगा दी है। दरअसल आरएसओ की जिद है कि स्टेडियम में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिले। इस साल 4 जुलाई में कार्यभार संभालने के बाद वह इस काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगले 45 दिनों में वह स्टेडियम में बेहतर माहौल देने जा रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य खिलाड़ियों को अत्यधिक प्रोत्साहन करना है और जो अवैध प्रशिक्षक स्टेडियमों में अवैध कोचिंग चलाते हैं जिससे वे बच्चों से अधिक धन लेकर अपनी जीवन यापन करते हैं और बच्चों को ड्रग्स एवं नशीली दवाइयों के सेवन से अग्रसित करते हैं, उन पर रोक लगाना मेरा मेन उद्देश्य रहता है। मैं पूर्ण जो है अवगत करा चुका हूँ, लिखित रूप से करा चुका हूँ और सब जो है 80% बंद कर दिए मैंने। 20% लोग छुपे रुस्तम को ही आता है सारा का सारा, और अभी 45 दिन हुए हैं। 45 दिन में संपूर्ण और जो है समाप्त कर दूंगा, जिससे भविष्य में उदयमान खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में न हो सके। शामली जनपद के गांव ताजपुर सिंभालका के मूल निवासी आरएसओ योगेंद्र पाल सिंह ने गांव के स्कूल से ही 8वीं पास की, फिर शामली से बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एमए की डिग्री हासिल की। खेल से जुड़ने के बाद उन्होंने 17 साल तक पुलिस विभाग में नौकरी की और मुख्य प्रशिक्षक पद के रूप में कबड्डी के लिए योगदान दिया। इसके बाद कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद आरएसओ योगेंद्र पाल सिंह राष्ट्रीय कबड्डी टीम के प्रशिक्षक भी रहे। 2002 में लोक सेवा आयोग में क्रीड़ाधिकारी के रूप में चयन हुआ। क्रीड़ाधिकारी के रूप में उन्होंने इटावा, सहारनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, हमीरपुर, बिजनौर समेत कई जनपदों में कार्य किया। वह 2014 से 2017 तक मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इटावा के प्रधानाचार्य भी रहे। मेरठ में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसी साल 4 जुलाई को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के पद संभाला। मेरठ में आरएसओ का पद संभालने के बाद योगेंद्र पाल सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी स्टेडियम में अवैध रूप से दी जा रही बाहरी बच्चों को कोचिंग और उनसे मनमर्जी रकम की वसूली। आरएसओ को स्टेडियम के लैट्रिन और बाथरूमों में प्रतिबंधित दवाओं के इंजेक्शन, सिरिंज व बियर की खाली बोतलें मिली। उन्होंने स्टेडियम में अकेले घूम कर जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि कुछ बाहरी कोच अवैध रूप से खिलाड़ी को कोचिंग दे रहे हैं और ड्रग्स और नशीली दवाओं की भी सप्लाई कर रहे हैं। आरएसओ योगेंद्र पाल सिंह ने स्टेडियम में कड़ाई से नियम लागू किए और खेल निदेशालय व जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अब स्थिति यह है कि 80% अवैध कोचिंग खत्म कर दी है और शेष को बंद करने के लिए वह जुट गए हैं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैं करीबन 1 हफ्ता अकेला इस स्टेडियम परिसर में जो है दिन के समय, शाम के समय, सुबह भी घूमता था। किसी को अपने साथ नहीं रखता था कि किसी को ये ना पता चल पाए कि कौन घूम रहा है जी। मैंने यहाँ देखा करीबन मैंने 50-60 बियर की बोतलें, 1 बाल्टी सिरिंज नशीले पदार्थों की। कहाँ से मिली है? ये लैट्रिन की जो और बाथरूमों से मिलती थी जी, और स्विमिंग पूल के नीचे से बियर की बोतलें मिली। और अवैध कोचिंग जो है यहाँ चल रही थी जी, जो मैंने 80% बंद कर दी जी। वर्तमान में 20% और लोग हैं जो मेरे से बाद में छिप के आते हैं जी। मुझे भी और अभी बंद करनी है। हाँ। ताकि स्टेडियम से नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से समाप्त हो। तो क्या आप मानते हैं कि जो
स्टेडियम में जो नशीली दवाएं मिली हैं उसमें कोच का कहीं ना कहीं रोल है। पूरा रोल रहता है। जो ये बाहरी कोच अवैध कोचिंग चलाते हैं इनका पूर्ण, क्योंकि उन्हीं के बच्चे जो हैं इसका प्रयोग यहाँ अधिकतर कर रहे थे और ये दवाइयाँ इतनी खतरनाक हैं कि भविष्य में जी अत्यधिक प्रयोग करने के पर लड़कों या लड़कियों को नपुंसक तक बना देती है, जिसका मुझे पूर्ण ज्ञान है। तो ये निदेशालय को आपने बताया या जिला प्रशासन? जिला प्रशासन, निदेशालय, शासन सबको इस बारे में मालूम है जी। कि वाईपी सिंह द्वारा ये समस्त कार्यवाही वहाँ की जा रही है। तो वहाँ से किस तरह का रेस्पॉन्स मिला आपको? मुझे हर जगह से जो है अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जी। और ये शासन और खेल निदेशालय जी दोनों का आदेश भी है कि इस तरह की अवैध कोचिंग एवं नशीले पदार्थों का सेवन स्टेडियम परिसर में अवैध है। आपको क्या लगता है कि कितने अवैध कोच जो है अवैध कोचिंग कर रहे हैं? कितने होंगे ये? किस खेल में होंगे? 4 कोच यहाँ से जा चुके हैं अवैध कोचिंग वाले। जी। 1-2 अभी बाकी है, वो भी जो है 10-15 दिन में खत्म कर। आरएसओ योगेंद्रपाल सिंह ने स्टेडियम में कड़ाई से नियम लागू किए और खेल निदेशालय व जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी। अब स्थिति यह है कि 80% अवैध कोचिंग खत्म कर दी है और शेष को बंद करने के लिए वह जुटे हुए हैं। पिछले दिनों एक कोच ने बच्चों को लेकर डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि जो आरएसओ साहब हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे हैं। उसका नाम विशाल सक्सेना है। वो जो है दो मियाँ बीवी दोनों जो है बीएसएनएल में नौकरी करते हैं जी। और अवैध कोचिंग यहाँ चला रहे थे। हर बच्चों से किसी से 1500 और किसी से 1000 रुपये ले रहे थे। करीबन 70-80 बच्चे थे। वो 1 लाख से रुपये की अधिक आमदनी कर रहा था और उसके साथ साथ बच्चों को जो है ड्रग्स एवं जो है नशीले पदार्थों के सेवन के लिए उत्तेजित कर रहा था। इसमें क्या अभी और कोच निकल सकते हैं या ये एक मुखड़ा है या उसके पीछे कुछ और है? अभी जो है एक बैडमिंटन का भी कोच मैंने यहाँ से भगाया है जी, जो गाजियाबाद से 2 दिन आता था जी, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया जी। अभी 1-2 कोच और बाकी हैं। एक बार अभी आपने थोड़ा चेंज भी किया है कि आई कार्ड व्यवस्था लागू की है। हाँ, ये पूर्ण मैंने नहीं किया, ये शासन का आदेश है, खेल विभाग का आदेश है जी कि बिना आई कार्ड के जो है कोई भी व्यक्ति स्टेडियम में जो है प्रवेश नहीं कर सकता। ये मेरा व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं है, ये शासन का और जो है खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश का आदेश है और उसी के अनुसार ये जो है कार्ड बन रहे हैं जी। मैं अपना कोई भी आदेश नहीं चलाता हूँ। जो शासन और खेल निदेशालय का आदेश है उसी के अनुरूप मैं काम करता हूँ। हर जगह ये मेरा एक जो है काम करने का तरीका है। तो आने वाले कितने समय में जो है कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेहतर माहौल देखने को मिलेगा? मैं जब ज्वाइन किया था मैंने जिला अधिकारी महोदय और जो है आयुक्त साहब से एक ही बात कही थी कि साहब इस स्टेडियम को जो है 3 महीने में जो है स्टेडियम बना दूंगा हर तरीके से। हाँ। जिस प्रकार की गंदगी होगी सारी गंदगी दूर कर दूंगा, चाहे वो जो है स्टेडियम परिसर की हो चाहे बाहर आने वाले व्यक्तियों की है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ 3 महीने के अंदर हर गंदगी को जो है दूर कर देता हूँ, चाहे स्टेडियम की वैसी गंदगी हो और चाहे बाहर से आने वाले व्यक्तियों की गंदगी हो। तो कोई खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश और जो अवैध कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? बस मेरा उनसे यही अनुरोध है जो है अवैध प्रशिक्षक यहाँ आकर कोचिंग देते हैं, वे किसी भी सूरत में जो है यहाँ आकर अवैध कोचिंग ना दें। और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो हमारे सरकारी कोच हैं उन्हीं से ही जो है ट्रेनिंग प्राप्त करें।